बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं चंबा से मोनिका पुरी। मैं मई 2020 में शिप्रा जी, जो मेरी मासी की बेटी है, उन्हीं के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। अपने मेंटोर्स के माध्यम से मैंने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया। साथ ही साथ मैंने निखिल भैया जी, जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, उनके साथ भी मुझे सत्संग लगाने का मौका मिला और भागवत गीता का अध्ययन करने का भी मौका मिला। फ्रेंड्स, निखिल भैया जी ने हमें बहुत सारे त्योहारों के डीप मीनिंग के बारे में समझाया और जिसमें हमें बताया गया कि कैसे हमें त्योहारों को मनाना चाहिए, हमारे आंतरिक भाव कैसे होने चाहिए। फिर प्रीति भाभी जी के माध्यम से मैंने उन त्योहारों से रिलेटेड कथाओं को सुना। फ्रेंड्स, जब मैंने उन कथाओं को सुना ना, तभी मुझे समझ आया कि असली में त्योहारों को हमें कैसे मनाना चाहिए। हमें त्योहारों के बारे में पता तो था, लेकिन ये पता नहीं था हमें क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। लेकिन जब मैंने इन कथाओं को सुना तो उससे मेरे मन में जो भाव थे वो शुद्ध हुए और भगवान जी के प्रति भी वैसे वैसे भाव आने लगे जैसे कि हम अपनी निजी लाइफ में अपने लिए महसूस करते हैं। तो जैसे कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में तुलसी विवाह आता है। तो मुझे पता तो था, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझती थी। लेकिन जब भैया ने हमें समझाया तो अब बहुत प्यारे भाव बनते हैं और ऐसा लगता है कि घर में ही जैसे शादी का माहौल हो और उसी में बड़े ही प्यार से, अच्छे से और हर्ष उल्लास से मना पा रही हूँ। तो आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं आपके साथ तुलसी माता जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप और माता तुलसी जी की शादी की जाती है। माता तुलसी जो थी वो पूर्व जन्म में एक लड़की थी और उनका नाम वृंदा था। वृंदा जो थी वो बचपन से ही भगवान जी की बहुत ही परम भक्त थी, भगवान विष्णु जी की। तो शायद इसलिए भगवान जी को वो बहुत प्रिय है। और जैसे कहा जाता है कि तुलसी के बिना तो भगवान जी भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो जैसे उन्होंने ये तपस्या की थी, ये साधना की थी, भक्ति की थी, तो हमें भी ये भक्ति जो है वो करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने जो मेरे मन में भाव आए थे, मैंने उनको अपनी एक कविता का रूप दिया है और उस कविता को मैं भगवान श्री कृष्णा जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, मेरी प्यारी सी तुलसी दुल्हनिया बनेगी। मेरी प्यारी सी तुलसी दुल्हनिया बनेगी और दूल्हा बनेंगे शालिग्राम। मेरी प्यारी सी तुलसी दुल्हनिया बनेगी और दूल्हा बनेंगे शालिग्राम। सभी देवी देवता खुशियाँ मनाएंगे और बरसाएंगे फूल। सभी देवी देवता खुशियाँ मनाएंगे और बरसाएंगे फूल। 16 श्रृंगार तुलसी करेगी, 16 श्रृंगार तुलसी करेगी। मांग में उनके हल्दी भरेगी, मांग में उनके हल्दी भरेगी। नाक में उनके नथुनिया सजेगी, नाक में उनके नथुनिया सजेगी। तुलसी के हाथों में मेहंदी लगेगी, तुलसी के हाथों में मेहंदी लगेगी। चूड़ी खनकेगी, बरमाला सजेगी, चूड़ी खनकेगी, बरमाला सजेगी। शालिग्राम के गले में फिर बरमाला डलेगी, शालिग्राम के गले में फिर बरमाला डलेगी। लाल लाल चुनरी में सजेगी मेरी तुलसी, लाल लाल चुनरी में सजेगी मेरी तुलसी। आगे आगे शालिग्राम पीछे चलेगी मेरी तुलसी, आगे आगे शालिग्राम पीछे चलेगी मेरी तुलसी। सज संवर कर मेरी तुलसी खड़ी है, सज संवर कर मेरी तुलसी खड़ी है। कोई डोली मंगवा दो, बड़ी शुभ घड़ी है, कोई डोली मंगवा दो, बड़ी शुभ घड़ी है। सबकी आंखों में होगी जलधारा, सबकी आंखों में होगी जलधारा। लेकिन वो समय भी होगा बड़ा प्यारा, लेकिन वो समय भी होगा बड़ा प्यारा। फ्रेंड्स, मैंने इस कविता के माध्यम से अपने मन के भावों को रखा है
कि जैसे घर में अपनी बेटी की शादी होती है तो कैसा प्यारा सा वो समय होता है। मिलन और जुदाई दोनों ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही प्यारा समय होता है, और जिसको मैंने गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद ही फील किया है। शायद इतने सालों में कभी भी मैंने तुलसी विवाह को इस तरह से फील नहीं किया जिस तरह से इस बार फील कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी किसी न किसी माध्यम से भगवान जी के साथ जुड़ें, भगवत गीता का अध्ययन करें और इस कृपा को, इस ब्लेसिंग को महसूस करें जैसे कि मैं कर पाती हूँ। मैं इस मंच से अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूँगी, निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी एंड ऑल सीनियर मेंटर्स। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।